बली और मैक्स कुत्ता गांव के चौक में धूप में लिपटे हुए बेंच पर बैठकर अपने इर्द गिर्द की हलचल मचाकर देख रहा है। गांव अपना सालाना त्योहार मना रहा था, जिसमें हर किसी के लुत्फ अंदोज होने के लिए सिटाल्स और खेल फरोख्त किए गए थे। सरगोशियों ने सस्ती से इसकी दम को हिलाया, जबकि मैक्स के कान बच्चों के हंसते और खेलते देखकर खिल उठे। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, एक पुराने बिग स्टॉल के करीब एक हंगामा ने उनकी तवज्जो मबजूल कर ली। एक बूढ़ा मुसाफिर मुतजस्सिस देहातियों के हुजूम को फटा हुआ नक्शा दिखा रहा था। मुसाफिर ने जादू के जंगल में छुपे हुए खजाने के बारे में बात की, एक अफसाना जो तवील अरसे से फरामोश कर दिया गया था। नक्शा, उसने दावा किया, रास्ते की क़ियादत करेगा। एक मुहिम जोई के इम्कान से पुरजोश विस्कर्स और मैक्स ने नक्शे की पैरवी करने का फैसला किया। उन्होंने सामान इकट्ठा किया। सरगोशों ने नमकीन और कंबल के साथ एक छोटा सा थैला बांधा, जबकि मैक्स ने इजाफी सामान के लिए कमरे के साथ एक मजबूत हारस पर पट्टा दिया। उन्होंने अपने सफर की कहानियों के साथ वापस आने का वादा करते हुए गांव वालों को अलविदा कहा। अगली सुबह वो फजर के वक्त रवाना हुए। जादू का जंगल उनके सामने आ गया। इसके बुलंद व बाला दरख्त लंबे साए डाल रहे। जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, हवा ठंडी होती गई और गाँव की आवाजें मध्यम होती गईं। सरगोशियां और मैक्स मोहतात अंदाज में आगे बढ़े। उनके हवास नावाकिफ माहौल से चूक ना रहे। अपने सफर में ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनका सामना एक वसी और तेज दरिया से हुआ, जो उनका रास्ता रोक रहा था। नक्शे ने करीब ही एक क्रॉसिंग का इशारा किया, लेकिन उन्हें कोई पल नजर नहीं आया। मैक्स ने मशवरा दिया कि वो महफूज रास्ते के लिए ऊपर की तरफ तलाश करे। अपने फर्तीला पंजों के साथ स्काउट करने के लिए एक दरख्त पर चढ़ गईं। एक साथ उन्हें एक गिरा हुआ लाग मिला, जो एक आरजी पुल के तौर पर काम करता था। रात होते ही उन्होंने बलूत के एक बड़े दरख्त के नीचे डेरे डाले। जल्द ही उनके पास ओरियन नामी एक अक्लमंद बूढ़ा अलू आया, जो उनकी तरक्की को देख रहा था। ओरियन ने उन्हें एक पहेली पेश की। अगर वो उसे हल कर सकें तो कीमती रहनुमाई का वादा किया। कुछ सोचने के बाद विस्कर्स और मैक्स ने इस पहेली को तोड़ा, ओरियन का एतमाद हासिल किया और आगे के रास्ते के बारे में अहम इशारे सीखे। जब वो आगे बढ़ रहे थे, वो इलारा नामी एक शरीफ हिरन से मिले, जो शिकारी के जाल में फंस गया था। मिलकर काम करते हुए विस्कर्स और मैक्स ने इलारा को आजाद किया, जिसने शुक्रगुजारी के साथ उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाने की पेशकश की, जिससे उनका वक्त और मेहनत बच जाएगी। इलारा का शॉर्टकट उन्हें एक पोशीदा गिलेट की तरफ ले गया, जो नायाब और खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। उनका सफर एक घने झाड़ी पर इख्तिताम पजीर हुआ। खजाने की आरामगाह के दरवाजे पर नक्शा और ओरियन के इशारे के मुताबिक उन्हें रसाई हासिल करने के लिए एक आखिरी पहेली को हल करने की जरूरत थी। पिछले मुकाबलों से अपनी महारतों और इल्म को यकजा करते हुए विस्कर्स और मैक्स ने पहेली को समझकर आगे का रास्ता खोला। जंगल के दिल में उन्हें सुनहरी पत्तों वाला एक शानदार दरख्त मिला, जैसा कि अफसाना बयान किया गया है। दरख्त की बुनियाद पर एक छोटा सा सीना था, जिसमें एक चमकदार जवाहर था। जब उन्होंने उनकी तलाश की तारीफ की, जंगल के मुहाफिज जज्बे ने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। रूह ने इंकिशाफ किया कि हकीकी खजाना वो रिश्ता था जिसे उन्होंने अपने सफर के जरिए मजबूत किया था। मनी और उनकी नई हिकमत के साथ विस्कर्स और मैक्स गांव वापस आए। गांव वालों ने उनका हीरो के तौर पर खैर मुकद्दम किया, उनके एडवेंचर की कहानी सुनने के लिए बेचैन थे। विस्कर्स और मैक्स ने सीखे गए असबाक और अपनी दोस्ती की अहमियत को उजागर करते हुए अपनी कहानी शेयर की।